I am from Modern English Academy Tivri, and today I am going to tell you the story of Lost Spring. There are two stories in Lost Spring. One from Saib Alam in uh, Simapuri, and second is in from Firozabad, named a person whose name is Mukis. So let's get it started. अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। एनिस जंग जो है उनका जन्म हुआ था, यानी बॉर्न हुई थी राउरकेला में, एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड, और उन्होंने अपना बचपन बिताया था, एंड एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था बिताई थी इन हैदराबाद में। तो एनिस जंग का जन्म जो है राउरकेला में हुआ, और उनका जन्म और जो किशोर अवस्था है वो हैदराबाद में गुजरी। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है, शिक्षा, वो प्राप्त की थी हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता थे दोनों, मतलब लेखक थे, माता और पिता दोनों लेखक थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, और एनिस जंग ने अपने जो व्यावसायिक जीवन है उनकी शुरुआत जो है भारत में लेखक के रूप में की थी, लेखिका बनी थी वो। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड एब्रोड। वो जो है भारत में और एब्रोड यानी विदेश में भी जो है वो न केवल जो है एडिटर रही है, बल्कि कॉलमनिस्ट भी रही है। एडिटर यानी संपादक होता है, कॉलमनिस्ट यानी होता है न्यूज़पेपर में कॉलम को राइट करने वाला, राइटर भी रह चुकी है वो। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई किताबें भी ऑथर की है, जिसके लेखक बनी है, उन्होंने लिखी है कई किताबें। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। ये निम्नलिखित जो भाग है ये उनकी किताब है लॉस्ट स्प्रिंग नाम की टाइटल वहाँ से ली गई है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसमें चुराए हुए बचपन या खोए हुए बचपन के बारे में घटनाएं हैं। हियर she analyses the grinding poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation. यहाँ पर यहाँ पर she analyses, लेखिका विश्लेषण करती है ग्रिंडिंग पावर्टी, गरीबी में पिसने वाले, और ट्रेडिशन जो है एक पारंपरिक चीज़ों के बारे में बताती है, वर्णन करती है, जिसकी कंडेम्ड की गई, निंदा की गई है। चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों का जो जीवन है उनका शोषण किया जा रहा है, उसकी निंदा की गई है इसमें। तो यहाँ पर कुछ शब्द है। लुकिंग फॉर पावर्टी, लुकिंग फॉर यानी होता है तलाश करना, और पावर्टी होती है गरीबी। सॉरी, लुकिंग फॉर यानी तलाश करना। स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, मतलब अपने दिन के समय में कठिन मेहनत करते हुए। रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर छत। आगे है परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी, यानी गरीबी की एक लगातार बनी रहने वाली स्थिति। डार्क हटमेंट, यानी अंधकारमय झुग्गी झोपड़ियाँ जो है, झोपड़पट्टियाँ, उसके अंदर। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बैगेज का मतलब होता है कार्यभार को इम्पोज कर दिया गया, थोप दिया गया बच्चों पर। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टोरी। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज़ इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कचरे में जो है ₹1 मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. लेखिका कहती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो साहिब आलम, जिससे मेरी मुलाकात होती है। एनकाउंटर का मतलब होता है मुलाकात होती है। एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग करते हुए, यानी छानबीन करते हुए, फॉर गोल्ड, कुछ जो है रुपए मिलने की जो है उम्मीद में, गोल्ड मिलने की उम्मीद में छानबीन करता है गार्बेज डंप में। गार्बेज डंप का मतलब होता है कचरे के ढेर में। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में ही एक लड़का आता है साहिब आलम, जो मुझे जो है कचरे के ढेर में छानबीन करता हुआ मिलता है। तो मैं पूछती हूँ ऐसा क्यों करते हो तुम? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना परिवार जो है लंबे समय पहले छोड़ दिया था। सेट, जो बसा हुआ था अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका,
ढाका के हरे हरे मैदानों में बसा हुआ था उनका घर। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसकी दूरस्थ यादों में भी दूर दूर तक उसकी मेमोरी में नहीं है कि मेरा घर पहले कैसा था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, कई ऐसे तूफान आए, स्टॉर्म्स आए जिसने उसके खेतों को और घर को तबाह कर दिया, स्वेप्ट अवे कर दिया, बहा कर ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ कहती है, दैट इज़ वाई, इसीलिए दे लेफ्ट, उन्होंने घर छोड़ दिए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेर इज नाउ लिव्स, अब उनको धन की तलाश रहती है, लुकिंग फॉर इन तलाश रहती है, अब वो बिग सिटी में आ गए जहाँ पर वो अब रहते हैं, वहाँ पर अब वो पैसे जुटाने का काम करते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, वो इधर उधर देखता हुआ मटर करता है, बड़बड़ाता है, कहता है आई हैव नथिंग टू एल्स टू डू, मेरे पास में करने के लिए और कोई अन्य काम नहीं है। तो मैं पूछती हूँ ग्लिबली, ऐसे ही मतलब बिना किसी उम्मीद के मैं पूछती हूँ, क्या विद्यालय जाते हो? रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और एहसास होते हुए तुरंत मुझे कि ये जो सलाह है कितनी खोखली सी मालूम होती है। होलो एंड खोखला, एडवाइस एंड सलाह, और साउंड यानी यहाँ पर होगा लगना। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो, मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है, जब बन जाएगी मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैं ऐसे ही मजाक के मूड में थी तो मैंने पूछ लिया, यदि मैं एक स्कूल चालू करूँगी तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, खुल कर के हंसता है, मुस्कुराता है और कहता है हाँ। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आता है, ऐसा मुझे दिखता है, और पूछता है इज योर स्कूल रेडी, क्या आपकी स्कूल तैयार हो गई? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, मैं कहती हूँ कि विद्यालय बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। एम्ब्रेस्ड, मुझे शर्म है, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, कि मैंने एक ऐसा वादा कर दिया है, दैट वॉज नॉट मीन्ड, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन वादे जैसे मैंने किए हैं, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके नीरज संसार में ऐसे वादे बहुत सारे भरे पड़े रहते हैं, अबाउंड इन निवास करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों को जान कर के बाद में उसको मैंने कई महीने हो गए जानती हूँ मैं अब, तो आई आस्क हिम हिज नेम, अब मैं एक दिन उसका नाम पूछती हूँ तो वो बताता है, अनाउंस करता है, साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। इफ़ यू न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो जानता है इसका अर्थ, तो मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसे बताया जाता तो उसे मुश्किल से ही विश्वास हो पाता इस पर। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, वो बेखबर है इस बात से कि उसके नाम का क्या मतलब होता है। ही राम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में अपने दोस्तों के साथ भटकता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, ये एक जो है नंगे पैर चलने वालों का एक समूह है। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि सुबह के पक्षियों की तरह आते हैं, एंड डिसअपेयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, अब मैं उनको पहचानने लगी हूँ। वाई एंट यू वेयरिंग चप्पल, आई आस्क वन, मैं उनमें से एक को पूछती हूँ, तुम्हारे चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हैं? तो उत्तर देता है वो, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ ने जो है अलमारी के एक जो है छोटे से ताक में से नीचे नहीं उतारे हैं। ही आंसर सिंपली, वो ऐसे ही उत्तर दे देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, इवन इफ इन भले ही शी डिड, वो ऐसा करती, ही विल थ्रो देम ऑफ, वो उन्हें फेंक देगा। यदि उसकी माँ उसके लिए जूते उतार कर दे देगी तो भी वो फेंक देगा। एट्स अनदर, एक दूसरा लड़का कहता है, हु इज वेयरिंग शूज, जिसके जूते पहने हुए हैं, दैट डू नॉट मैच,
जो आपस में तालमेल नहीं खाते, ऐसे जूते पहने हुए हैं। When I comment on it, और जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ, he shuffles his feet, वो अपने पैर घसीटता है, and says nothing, और कुछ भी नहीं कहता है। I want shoes, says a third boy, एक तीसरा लड़का भी कहता है मुझे भी जूते चाहिए। Who has never owned a pair of all his life, जिसके पास खुद के जूते एक जोड़ी पूरी जिंदगी भर नहीं रहे, जिसने कहा Traveling across the country, I have seen children walking barefoot, और पूरे देश भर में घूमते हुए मैंने देखा है, मैंने मिली हूँ ऐसे बच्चों से जो नंगे पाँव चलते हैं। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव के सड़कों पर, सभी जगह जो हैं ऐसे नंगे पैर वाले बच्चे मुझे मिल जाते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये पैसे की कमी नहीं है बल्कि एक परंपरा है नंगे पाँव रहने की, ऐसा एक्सप्लेनेशन किया जाता है उनके द्वारा, स्पष्टीकरण है। आई वंडर, मुझे हैरानी होती है, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज, कि क्या ये एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ये गरीबी की लगातार बनने रहने वाली स्थिति को समझाने का क्या ये एक बहाना ही है इस मात्र। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है। अ मैन फ्रॉम उद्दीपी, एक उद्दीपी का रहने वाला व्यक्ति था, वंस टोल्ड मी, जिसने मुझे बताया था कि एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वो छोटा लड़का था तो वो विद्यालय के आगे से होकर जो है मंदिर के आगे से होते हुए स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो थोड़े समय के लिए मंदिर पर रुकता था, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन, और 30 सालों के बाद में मैं वहाँ पर गई, एंड द टेम्पल जो था विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो अभी जो है वीराने की उजाड़ में जो है गुम हो चुका था वो मंदिर, वहीं पर बैकयार्ड में पीछे की आंगन की तरफ वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, अब वहाँ पर एक नया जो है पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की जो है प्लास्टिक चेयर रखी हुई है। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, वहाँ दूसरी या मटमैले जो है कपड़े पहने हुए एक लड़का आता है छोटा, जिनके वेयरिंग शूज एंड सॉक्स है, जिसके सॉक्स यानी मोजे और जूते पहने हुए हैं। अरे पैंटिंग, वो हाँफता हुआ आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और पलंग जो फोल्ड होता है उसके ऊपर अपना बैग को फेंक दिया उसने। लुकिंग एट द बॉय, इस लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर, तो मुझे वो प्रार्थना याद आ गई। अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, जो दूसरे लड़के ने देवी माँ से किया था। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसे आखिरकार जो है उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज देम, अब मैं कभी से गमाऊंगा नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी माँ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, अब पुजारी की बेटी जैसे कई बच्चे हैं जो जूते पहनते हैं, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन अभी भी ऐसे कई बच्चे हैं, ये कच्चा उठाने वाले रैग पिकर्स जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, ये शूलेस रहते हैं, बिना जूतों के रहते हैं अभी भी। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, और मेरा परिचय जो है नंगे पैर वाले ये कच्चा उठाने लोगों का जो है ये सीधा सीमापुरी की तरफ ले जाता है। सीमापुरी एक ऐसा प्लेस है, जगह है ऑन द पेरिफ्री ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के पेरिफ्री यानी सीमा क्षेत्र पर बसा हुआ है। इट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यद्यपि ये जो है मीलों दूर है। मेटाफोरिकली कहे तो दोज हु लिव द हियर आर स्क्वेटर्स, यहाँ पर जो रहते लोग वो स्क्वेटर्स है, मतलब जबरदस्ती कब्जा करने वाले लोग बैठे हैं इधर। हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में वापस जो हैं बांग्लादेश से वापस आ गए थे।
साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी इनमें से ही एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय पहले सीमापुरी एक जो है वीरान स्थान हुआ करता था। इट स्टिल इज, ये अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं रहा। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, और जो कि झोंपड़ियों में, विथ रूफ्स ऑफ टिन, जिसके ऊपर टिन के छतें हैं, और टेराफोल तिरपाल की जो हैं कपड़े दिया हुआ है ऐसी छतें हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज एंड ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और यहाँ पर सीवेज यानी नालियाँ, ड्रेनेज ऊपर वाली नालियाँ, और रनिंग बहता हुआ पानी है उनसे भरी हुई है ये गलियाँ। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पर तकरीबन 10,000 कच्चा उठाने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, और ये बिना परिचय के रहते हुए उन्हें 30 साल से भी ज़्यादा हो गया है समय। विदाउट परमिट्स, उनके पास कोई अनुमति नहीं है, बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। एंड अनेबल्स देम टू बाय ग्रेन, ताकि वे अपने लिए अनाज खरीदने के योग्य है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, भोजन जो है वो सर्वाइवल से भी, भोजन जो है बहुत महत्वपूर्ण है आइडेंटिटी से ज़्यादा, क्योंकि उसे हम सर्वाइवल करते हैं, जीवन को बचा पाते हैं। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स ऑफ दैट गिव अस नो ग्रेन। यदि हम दिन के अंत तक जो है अपने परिवार को फीड कर सके, खाना खिला सके, एंड गो टू बेड, और सो पाए, विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट दर्द के अगर सो पाए, वी वुड रेदर लिव हियर, तो बेहतर होगा कि हम यहीं रहे, बजाय इसके कि जो है उन फील्ड्स में रहे, उन खेतों में रहे। दैट गेव अस नो ग्रेन, जिसने हमें कोई अनाज नहीं दिया। इज अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज, जो टैटर्ड साड़ी है, फटी पुरानी साड़ी में जो वीमेन है, महिलाएं हैं, वो ऐसा कहती है। When I ask them, जब मैं उन्हें पूछती हूँ, why they left their beautiful land of green fields and rivers, कि क्यों उन्होंने अपने हरे खेत और नदियाँ जो थी, जो सुंदर थी, वो उन्होंने छोड़ दी, तब वे ऐसा कहते हैं। Wherever they find food, जहाँ कहीं उन्हें भोजन मिलता है, they pitch their tents, वे अपना तंबू गाड़ लेते हैं। That become transit homes, जो है शरण भर के घर बन जाते हैं उनके। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और जीवन बचाने के इस काम में वे भी हिस्सा बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और जीवन बचाना है सीमापुरी में तो कच्चा उठाने का काम ही है। थ्रू द ईयर्स, कई सालों से, कई साल हो गए, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, ये एक अनुपात में, एक हिस्से में ये जो है एक ललित कला बन गई है। लोग अच्छी तरह से कच्चे को पिकिंग करने लगे हैं। गार्बेज टू डैम इज गोल्ड, कच्चा उठाने का काम मतलब उनके लिए कच्चा जो है सोने के जैसा है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके दिन की रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके जो है सिरों की छत है। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, चाहे जो है ये टपकती हुई छत ही क्यों ना हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए इससे भी ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपीज़ नोट, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब ऐसा कहता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है जब वो ऐसा कहता है। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, हीप ऑफ गार्बेज मतलब कचरे का जो ढेर होता है, उसमें जब आपको चांदी का एक सिक्का मिलता है, यू डोंट स्टॉप स्काउजिंग, तो आप और तलाश करना बंद नहीं कर देते हो। फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर और कुछ मिलने की उम्मीद रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, बच्चों के लिए जो है एक कच्चा जो है उसका एक अलग अर्थ है जो इनके माता पिता के लिए है। फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर, ये तो
आश्चर्य की एक वस्तु है, आश्चर्य में लिपटी हुई वस्तु है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़े बुजुर्गों के लिए ये जो है जीवन बचाने का एक माध्यम है, मीन्स है, साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह थी। आई सी साहिब, मेरी मुलाकात साहिब से होती है। स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, जो पड़ोस के एक छोटे से स्थान पर, क्लब में कि फेंस गेट पर, चार दीवारी का जो गेट किया हुआ है उसके बाहर वो खड़ा होता है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, दो जो है युवा व्यक्तियों को देखता है जिसके सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, टेनिस खेलते हुए देखता है। और वो हम्स करता है, गुनगुनाता हुआ कहता है, आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो कंटेंट है मतलब संतुष्ट है इसको देखते हुए। बिहाइंड द फेंस एंड, चार दीवारी के पीछे से देखकर संतुष्ट है। वो कहता है, एडमिट करता है, एडमिट करना मतलब स्वीकार करता है या कहता है, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और पहरेदार जो है मुझे झूले का उपयोग करने देते हैं। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब के भी टेनिस शूज पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसके बेरंगी जो है कमीज और नेकर पर अजीब लगता है। समन गैव दैम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो स्पष्टीकरण के तरीके से कहता है कि किसी ने उन जूतों को मुझे दे दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, तथ्य ये हैं कि ये जो है डिस्कार्डेड शूज है, किसी के द्वारा छोड़े हुए जूते हैं जो किसी धनी व्यक्ति ने छोड़ दिए थे, धनी लड़के ने छोड़ दिए थे। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, उसने ये इसलिए छोड़े थे क्योंकि उनके एक जो है जूते में होल है, छेद आया हुआ है, इसलिए उसने पहनने से मना कर दिया। Does not bother him, ये उसके लिए परेशान नहीं करते हैं, परेशानी का कारण नहीं है। For one who has walked barefoot, एक ऐसा लड़का जो हमेशा नंगे पांव घूमा है। Even shoes with a hole is a dream come true, ये तो एक ऐसे हैं उसके लिए जैसे कि उसका एक सपना सच हो गया हो। But the game he is watching so intently, लेकिन वह खेल जिसे वह ध्यान से देख रहा है, is out of his reach, ये उसकी पहुंच से बाहर है। But the game he is watching so intently is out of his reach, लेकिन वो खेल जिसे वो देख रहा है ध्यान से, वो उसकी पहुंच से बाहर है। This morning, आज सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब जो है मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथों में एक स्टील का कैनिस्टर लिया हुआ है, भरनी ली हुई है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, सड़क के उस तरफ अब एक दुकान है, मैं उस पर काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूरस्थ जो है वो इशारा करते हुए ऐसा कहता है। आई एम पेड 80-100 रुपीज़, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और इनका पूरा भोजन। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे ये काम पसंद है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस, उसका जो चेहरा है। आई सी, मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे ने लॉस्ट कर दिया, खो गया है वो केयर फ्री लुक, मतलब चिंता मुक्त जो पहले जो उसका नज़रिया था, चेहरे का जो हाव भाव था वो अब खत्म हो गया। द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder, पहले जो प्लास्टिक का बैग जो था बड़े हल्का तरीके से जो है कंधे के ऊपर जो दे जाता था, उससे ये स्टील का कैनिस्टर जो है भारी लगता है। द बैग वॉज हिज, वो बैग जो था जो कच्चे से भरा हुआ था वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और कैनिस्टर अब उसका है जो उस दुकान का मालिक है, चाय की दुकान का। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा। तो साहिब आलम जो थी, साहिब आलम की ये कहानी थी जिसमें साहिब आलम जो है वो फिरोजाबाद का एक लड़का है, सिमसपुरी का एक ऐसा लड़का है जिसने जो रैग पिकिंग का काम करता है, और उनकी एक पूरी टोली है जो रैग पिकिंग करते हैं, जिनके जूते नहीं पहने हुए हैं,
तो लेखिका जो है उनके बारे में बताती है कि ये जो लड़के हैं इन्होंने न केवल जूते पहने बल्कि इनको जो है अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन इनके पास तो गरीबी की ऐसी हालत है कि इनके पास तो पहनने के लिए जूते भी नहीं है। तो लेखिका जो है इनकी शिक्षा दीक्षा की तरफ जो है ध्यान आकर्षित करते हैं सभी का। दूसरी कहानी है मुकेश की। मुकेश कहता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, और वह खुद का जो है मालिक बनने पर जोर देता है। वो कहता है आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। वो अनाउंस करता है, घोषणा करता है, कहता है। मैं पूछती हूँ डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। वो उत्तर देता है लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, सीधा मेरी आंखों की तरफ देखते हुए। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fills his own town. His town फिरोजाबाद, famous for its Bengal. लुक जो है उसका जो सपना है लूम्स करता है, लूम्स यानी जो है झूलता है, जैसे कि मिराज, जो मिराज मतलब मृग तृष्णा की तरह उसके सपने जो हैं वो इन्हीं जो हैं धूल भरी जो फिरोजाबाद की गलियां हैं इसके अंदर घूमते हैं, झूमते हैं। जो ये फिरोजाबाद है फेमस जगह है चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर दूसरा परिवार जो है फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत की जो है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब चूड़ियाँ बनाने के जो उद्योग है वो उसका केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ पर परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी है वर्किंग करते हुए। फर्नेसेस के यानी होता है फर्नेस यानी होता है भट्टियाँ, उसके आसपास लोग जो हैं लोगों ने काम करते हुए अपना पूरा जिंदगी बिता दी है वेल्डिंग करते हुए ग्लास को और चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम, पूरे दुनिया भर की महिलाओं के लिए ऐसा लगता है कि ये ऐसा स्थान है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। नन ऑफ द देम know how that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature, और इतने हाई टेम्परेचर पर काम करना उनमें से कोई नहीं जानता है कि ये इलीगल है बच्चों के लिए। जैसे वो बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए ग्लास फर्नेसेस पे जो है कांच इस बड़े बड़े जो हैं भट्टियों पे काम करना अवैध है। इन डिंची शेयर्स, अंधकारमय कोठरियों में वे काम करते हैं विदाउट एयर और लाइट के। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, यदि कानून लागू कर दिया जाए कुड गेट हिम, तो इन्हें पकड़ लिया जाएगा। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, और इन गर्म भट्टियों से 20,000 बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। दैट दिस लॉग द डे लाइट हाउस आवर्स, जहाँ पर वे अपने दिन की जो हैं समय में अपनी मेहनत करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अक्सर अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम्स एज ए वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, स्वयं की इच्छा से जब मुकेश अपने घर पे ले जाता है, मुझे कहता है कि मेरे घर पे चलोगे, तो उसकी आंखें चमक उठती है। वैसे प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, और जैसे गर्व से वो कहता है कि अभी पुनर्निर्माण किया जा रहा है घर का। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंड्स, हम बदबूदार गलियों में से होकर चलते हैं। चॉक्ड विद गार्बेज, जो कूड़े कचरे से भरी हुई है। पास्ट होम, घर के आगे से निकलते हैं। दैट रिमेन हाउस, जिसमें जो है हाउस है, हाउस मतलब जो है कच्ची झोपड़ियाँ बनी हुई है। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिसकी जर्जर दीवारें हैं। बबली डोर्स, डगमगाते हुए दरवाजे हैं। नो विंडो, जिसमें कोई खिड़कियाँ नहीं लगी हुई है। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेबल स्टेट, और आदिकालीन स्थिति की तरफ, पुरातन स्थिति की तरफ जो है परिवार जो है साथ में रहते हैं मानव और जानवरों के। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे किसी घर के पास में वो दरवाजे तक जाकर रुकता है। बैंक्स ऑफ वबली आयरन डोर, और एक डगमगाता हुआ लोहे का दरवाजा है जिसको वो खटखटाता है, अपने पैरों से धक्के देकर खोलता है।
पुशेस ओपन यानी धक्का देकर इसे खोल देता है। वी एंटर हाफ बिल्ट सैक, हम एक आधी बनी हुई जो है झोंपड़ी के अंदर जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, और इसके एक तरफ थैच बनी हुई है, मतलब कच्ची जो है लकड़ियों की झोपड़ी बनी हुई है विद डेड ग्रास, जिसमें मृत घास जो है ऊपर से छत के रूप में बनी लगा दी गई है। वहाँ पर एक फायरवुड है, स्टोव है, चूल्हा है, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनक लीव्स, और जिसके ऊपर जो है सिरचन रखा हुआ है, एक बहुत बड़ा जो है वेसल यानी पतीला रखा हुआ है, जिसमें स्पिनक लीव यानी पालक की जो पत्तियां हैं वो सिजलिंग कर रही है, छन छन कर उबल रही है। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी सी एल्यूमिनियम की परातों में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, बहुत कटी हुई जो है सब्जियां रखी हुई है। अ फ्रेल यंग वुमन, एक दुबली पतली युवा महिला जो है कुकिंग कर रही है, इवनिंग मील बना रही है, शाम का खाना बना रही है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, आंखें यद्यपि उसकी धुएं से भरी हुई है, वह मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी इज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू, और उसको बहू का जो है कमांड मिलने लगा है। लोग जो सभी उन्हें जो है घर में बहू कह के बुलाते हैं। डॉटर इन लॉ है वो घर की। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, 3 जो है आदमी जो है उनका इंचार्ज करती है, वो कार्यभार संभालती है। एक तो उनके हस्बैंड हैं मुकेश, और फिर उनके पति, तो उसका पति मुकेश और उनके पिताजी, 3 जो है घर में सदस्य है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बुजुर्ग व्यक्ति घर में आता है, शी जेंटली विथड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वह धीरे धीरे से जो है टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे पर घूंघट खींच लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि रीति रिवाज है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, पुरुष जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके सामने जो है बहू बेटियां घूंघट कर लेती है। इन दिस केस, इस मामले में भी, द एल्डर इज एम्पावरेस्ट बैंगल मेकर, एक दुर्बल सा जो है चूड़ी बनाने वाला बुजुर्ग व्यक्ति है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत कठिन मेहनत सालों की करने के बावजूद भी, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले दर्जी बना, देन अ बैंगल मेकर, फिर चूड़ी बनाने वाला बना। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वह घर का पुनर्निर्माण करने में असफल रहा। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने दोनों बेटों को विद्यालय भेजने में भी असफल रहा। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. बस वो एक काम में मैनेज कर पाया है, सफल रहा है, वो है उनको वही काम सिखा पाया है जो वो जानता है, जिसे कहते हैं आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला अपने बच्चों को सिखा पाया है। मुकेश की ग्रैंड मदर कहती है, इट इज़ हिज कर्म, मतलब डेस्टिनी है, ये उनके कर्म है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिसने अपने पति को भी अंधे होते हुए देखा है, ये जो है चूड़ियों की काज जो है उसको पॉलिश करते हुए उनकी धूल से उसका पति अंधा हो गया था। मुकेश की दादी माँ ऐसा कहती है कैन ए गॉड गिवन लीनियस एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो वंश परंपरा है, जो परंपरागत धंधा है, उसको क्या कभी छोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज, वह कहती है, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, कि चूड़ी बनाने वाले की रूप में जन्म होना, इस जाति में जन्म होना। दे हैव सीन नथिंग बट ए बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियों के सिवाय और कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, घर में चूड़ी, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के हर गली में, स्प्राइटल्स ऑफ बैंगल्स, गोल मटोल चूड़ियाँ दिखती है। सनी गोल्ड, चमकीली सुनहरी रंग की चूड़ियाँ, पैडी ग्रीन, बहुत गहरी रंग की जो हैं हरे हरी चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू, शाही नीली,
पिंक यानी गुलाबी, पर्पल यानी बैंगनी, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो। इंद्रधनुष के 7 रंगों से जन्मी हर रंग की चूड़ियाँ मिल जाएगी फिरोजाबाद में। लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड, अस्त व्यस्त आंगन में जो है बिखरी हुई मिल जाएगी, ये ढेर लगे हुए। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, 4 जो है 4 व्हील्स जो है 4 व्हील के ठेले के ऊपर भी चूड़ियाँ मिल जाएगी। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सैंटी टाउन, इस धूल भरी जो गलियाँ हैं वहाँ से लोग जो हैं उसको धक्का देते हुए चूड़ियों की ठेले ले जाते हुए दिखाई दे देंगे यहाँ पर। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी झोपड़पट्टियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ लैम्प्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और टिमटिमाती हुई जो ऑयल लैम्प्स है उनकी लव में की कतारों के पास में, सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माँ और पिताजी के साथ बहुत सारी लड़कियां और लड़के बैठे रहते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बेंगल्स, चूड़ियाँ जो हैं उनको जोड़ते हुए, उनके टुकड़ों को जोड़ते हुए, देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें जो हैं रोशनी की बजाय अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो गई है। दैट इज़ वाई, इसीलिए दे ऑफन एंड ऑफ लूजिंग देयर आई साइट, उनकी आंखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है बिफोर दे बिकम एडल्ट, वयस्क होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है। सविता एक यंग गर्ल है, एक छोटी लड़की है, इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, एक भद्दी सी जो है पिंक ड्रेस पहनी हुई है, सिट्स अलोंग साइड इन एल्डरली वुमेन, वह एक बूढ़ी महिला के पास में बैठी है, सोल्डिंग पीसेस ऑफ ग्लास, कांच को जोड़ते हुए। एट हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन, जैसे मशीन का जो चिमटा होता है आगे वाला वो कैसे तेजी से चलता है यांत्रिक रूप से, वैसे उसके हाथ चलते हैं। आई वंडर, मुझे फिक्र है, इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हैज मेड, जिन चूड़ियों को बनाने में वो मदद कर रही है, क्या वो उनकी पवित्रता को जानती है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये भारतीय जो है भारतीय जो महिला है उनके सुहाग का प्रतीक चिन्ह है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, मतलब सुहाग का निशानी है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन ऐसा सुबह होगी, वैन जब हर हेड इज रैप्ड विथ रेड वेल, जब उसका सिर जो है लाल घूंघट से ढक जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, और मेहंदी से उसके हाथ लाल हो जाएंगे। एंड बैंगल्स होगी रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ होगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स अगो, जो उसके पास बैठी हुई है बूढ़ी महिला, जो किसी एक ऐसे ही कई साल पहले वह भी दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ तो हैं, बट नो लाइट्स इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। वो कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, आनंद की कमी से लिपटी हुई एक आवाज़ जिसमें खुशी नहीं है, ऐसी आवाज़ में वो कहती है शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, अपने संपूर्ण जीवन में उसने एक टाइम का भी फुल खाना नहीं खाया। दैट इज़ वॉट शी हैज़ रीट, बस ये उन्होंने फसल काटी है। हर हस्बैंड, उसका जो पति है, एक ओल्ड मैन है विद अ फ्लोइंग बियर्ड, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। वो सविता का जो पिताजी है वो कहता है कि मैं चूड़े बनाने के अलावा मुझे और कुछ काम नहीं आता है। ऑल आई हैव डन इज़ अ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, बस मैंने अपने घर के लिए, परिवार के लिए एक बस घर बना लिया है रहने के लिए, और कुछ नहीं कर पाया। हियरिंग हिम वन वंडर्स, इनकी बात सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि क्या उसने पा लिया है जो अक्सर लोग असफल रहते हैं जिसको प्राप्त करने में। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके जो है सिर के ऊपर छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम।
ये जो चिल्लाते हैं, क्राई है कि भाई पैसे नहीं हैं उनके पास हमारे, ये बैंगल्स जो हैं बनाने के बिजनेस में लगे रहते हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट, इनके लिए खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। रिंग्स इन एवरी होम, ये हर घर से ऐसे चित्कार आती है, चिल्लाटे आती है। लोग कहते हैं द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और युवा व्यक्ति अपने जो है बड़े बुजुर्गों पर जो है लेमेंट करते हैं, विलाप करते हैं, पश्चाताप करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, और समय के साथ कम परिवर्तन आया है। इट सीम्स, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय तो चल रहा है, लेकिन जगह सब कुछ रुक सा गया है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, और माइंड को, अपने मस्तिष्क को नम करने वाली मेहनत के बाद में हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और प्रारब्ध को और स्वप्न देखने की योग्यता को इन्होंने खो दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं एक युवा व्यक्तियों की टोली से जो पूछती हूँ कि एक समिति क्यों नहीं बना लेते, अपनी संगठन क्यों नहीं बना लेते। who have fallen into vicious circle of middlemen, जो बिचौलियों की जाल की कुचक्र में फंसे हुए हैं। who trapped their fathers, और बिचौलियों ने उनके पिताजी को और forefathers and जो पूर्वज थे उनको भी ट्रैप्ड कर दिया, फंसा लिया। कहते हैं इवन इफ यू गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठन बना ले भी, वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, तो हमें पुलिस के द्वारा हमें घसीटा जाएगा, बीटन किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी करने के कारण हमें सब कुछ प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसा वे कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई भी नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी ऐसा नहीं है जो चीज़ों को अलग तरीके से उन्हें बयान कर सके। द फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी भी ऐसे थके हुए जितने वे। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल, वे घुमा फिरा कर ऐसे बात करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी, गरीबी से अरुचि और फिर लालच और फिर इनजस्टिस, अन्याय, इस तरह से उनका जीवन चक्र चलता है। लिसनिंग टू देम, उनकी बातों को सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक परिवार जो गरीबी की जाल में फंसा हुआ है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कैस्ट, जिसमें जाति का स्टिग्मा यानी कलंक लगा हुआ है, उसके बोझ तले है। इन विच दे आर बॉर्न, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है। और द अदर अ विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन एंड द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। दूसरा कुचक्र है साहूकारों का, मिडिल मैन एंड बिचौलियों का, पुलिस मैन का, और कीपर्स ऑफ लॉ यानी कानून के पहरेदारों का, ब्यूरोक्रेट्स यानी शासन के अधिकारियों का, एंड पॉलिटिशियंस एंड राजनीतिज्ञ का। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और साथ ही साथ उन्होंने जो है इस काम को अपने बच्चों पर भी इम्पोज कर दिया है, थोप दिया है, बैगेज एंड वर्क को, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और जिसके बोझ को वो उतार नहीं सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो सचेत हो, जागरूक हो, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज इज फादर, तो वो उस काम को ऐसे स्वीकार करते हैं जैसे उनके पिताजी ने स्वीकार किया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ अलग काम करना मतलब हिम्मत करना है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना उनके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस द फ्लैश ऑफ इट, और जब मैं इसको समझती हूँ तो मुकेश के बारे में तो मैं चीयर हो जाती हूँ, खुश होती हूँ। मुकेश कहता है आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वह फिर से कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज में जाकर सीखेगा इसके लिए। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, उसके घर से गैरेज बहुत दूर है। तो वो कहता है आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊँगा। यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ एरोप्लेन, क्या तुम हवाई जहाज चलाने का सपना भी देखते हो? ही सडनली साइलेंट नाउ ही सेज, वो अचानक चुप हो जाता है, कहता है नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ घूरते हुए कहता है इन एज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्प्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट,
उसके छोटी सी तुच्छ से इस बड़बड़ाहट में एम्ब्रेसमेंट है, शर्म है, जो अभी जो है पश्चाताप में नहीं बदली है। इस कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कारों के सपने देखने हुए संतुष्ट है। दैट इज सी इज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो तेजी से जो है उनके कस्बे की गलियों में चलती है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम हवाई जहाजें उड़ती है। तो ये जो है मुकेश की कहानी है, जो फिरोजाबाद में रहता है और उसके सपने जो हैं वो दूसरों से डिफरेंस है। तो ये NH जंग के द्वारा लिखित जो है कहानियाँ हैं। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट so any other students may get the benefit. Thank you.